तीर्थास्पदं शिविरन्त्यनितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरभिन्ननेत्रात् कृष्णात् परं किमपितात्महं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारभ्यां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उदड़िया बाबा की जय हो। नगर बस्ती राम की जय हो। किला वाले बालाजी महाराज की जय हो। श्री भैरव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पितृश्वर देवताओं की जय हो। जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत संहिता में प्रवेश करने से पहले थालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए सभी भगवान के कीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। उसके बाद श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन
अंतर्गत आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह के महात्म का वर्णन किया कि धुंधकारी जैसे महान प्रेत का भी भागवत सुनने से उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का मतलब है भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। ये भगवान के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ है, इसलिए इसको भागवत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 365 अध्याय और 12 स्कंद हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने भागवत संहिता के प्रथम स्कंद में अधिकारी नाम दिया है कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। और प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक जो बड़ा ही सारभृत श्लोक है, और इस श्लोक के विद्वानों ने 108 अर्थ किए थे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः चार्थे स्ववेद्या स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मूह्यन्ति यः सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भगवान की सत्य के बारे में बताया है कि परमात्मा का नाम ही सत्य है। और वेदव्यास जी ने इस श्लोक में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, भाई वो सत्य कौन है जिसका व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के प्राकटिक उत्सव में जब देवताओं ने गर्भ स्तुति करी, तो उस समय देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य कहकर के माना। तो श्रीमद् भागवत में सत्य स्वरूप कृष्ण को ही माना है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, यानी सत्य सत्य कह करके भगवान की पुकारा है, इसलिए भगवान का सत्य रूप माना है। तो जन्माद्यस्य, यानी कि भगवान का जन्म हुआ मामा कंस की जेल खाने में। भाई हम जो ईंट पत्थरों के मकान बनाते हैं उनको घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहा गया है। तो वसुदेव के देवकी के यहाँ इनका जन्म हुआ, इसलिए जन्माद्यस्य, और जन्म लेते ही बोले अन्वयादितिरतः, यानी कि जेल खाने में टिके नहीं, वो सीधे गोकुल की तरफ चले गए। और अर्थेषु विज्ञः, यानी कि किसी को भी खबर नहीं लगने दी। और भगवान, अरे ब्रह्मा जी महाराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा बाबा हैं वो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि कवये, और मूह्यन्ति यः सूरयः। उस गोकुल में जब भगवान अपनी बांसुरी वेणु बजाते हैं
तो यमुना का जल भी स्थिर हो जाता है, गोवर्धन पर्वत के शिलाखंड भी द्रवीभूत हो जाते हैं। मुह्यंती यद सूर्या, भगवान की बांसुरी जब बजती है तो सारे का मन मोह लेती है। तो मुह्यंती यद सूर्या, और भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। त्रिशर्गः, तो ये भगवान अपना जो परिकर है उसमें सारे श्रीरामा मधुमंगल के साथ में रहते हैं। ये भगवान का परिकर है त्रिशर्गः। और निरस्तः कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के उस सत्य स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान की सत्य के बारे में, सत्य की वंदना की गई है, सत्य भगवान को पुकारा है। और दूसरे श्लोक में कि भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है, तो धर्मा प्रोचिता कैतवो अत्रः परमो निर्मत्सराणां सतां दैत्यं वास्तवमत्र वसुतो शिविरं तापत्रयोनिमूलम्। श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर से निर्मत्सराणां सतां, यानी कि हमारी जो कि भाई ये हमसे आगे निकल गया, मत्तः सरति इति ही मत्सरा, भाई बाहर के मच्छरों से तो हम बचने के लिए मच्छरदानी कछुआ छाप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हृदय का जो मच्छर है यानी ईर्षा है, मत्तः सरति यानी हमसे इतना आगे निकल गया, उससे मत्सरतः जो अपने अंदर से निकल गया वो ही श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी है। यहाँ पर तीसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई और श्रीमद् भागवत संहिता ये जो वेदों का ही पका हुआ परिपक्व फल है, निगम रूपी जो वेद हैं उनका ही पका हुआ फल है। और इस फल में सुखदेव जी जैसे परम पारसी उत्तम तोते की चोंच लगी हुई है, इसलिए ये फल जो है ये मीठा है। सुख मुखाद नृद्रव संयुक्तम, सुखदेव रूपी जैसे परमहंस का गाया हुआ ये ग्रंथ है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पिबतम भागवतम रसमालयम मुहो रहो रसिका भुवि भावुका, कि हे सज्जनों आप इस फल को पियो। किसी ने व्यास जी महाराज से कहा, बोले महाराज फल पीने का होता है कि खाने का होता है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि फल जो होता है उसमें तो गुठली आदि होती हैं, लेकिन ये मेरा जो फल है ये तो रस से परिपूर्ण है, इसलिए आप इसको जितनी बार पी सको, मुहो रहो रसिका, मुहुर्मुहु जितनी बार आप पी सको इतनी बार आप इसको पियो। किसी ने कहा, बोले महाराज मान लिए जाए कहीं ये फल खट्टा है, इसकी क्या गारंटी है, खट्टा भी निकल सकता है? बोले खट्टा नहीं है भाई, सबसे फल जो होता है सुखदेव यानी कि तोते की जिस फल में चोंच लगी होती है तो आंख मीच करके अपन कहते हैं कि ये फल मीठा है, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा हो। इसलिए इसमें सुखदेव जैसे परमहंस की चोंच लगी हुई ये फल मीठा नहीं हो सकता। इसलिए पिबतम आप बार बार पियो। तो यहाँ वेदव्यास जी महाराज ने 2 लोगों को पुकारा है। कौन कौन से? बोले रसिक और भूमि भावुक कहा, रसिक जनों को और भावुकों को।
उन्होंने कहा महाराज ये फल 2 लोगों के लिए, भाई प्याऊ जो होती है वो सार्वभौम होती है, जो आता है उसको पानी पिलाया जाता है। तो ये जो भागवत है इसमें जो भी आवे सबको पिलाया जाता है, इसमें किसी से आप नाट नहीं कर सकते। लेकिन मान लिए जाए किसी व्यक्ति को प्याऊ पर पानी पीना और उसको प्यास नहीं है, तो वो पानी कम पिएगा और प्रश्न ज़्यादा करेगा। किसी को आप हठास बुलाओ, गर्मी का मौसम हो और हठास बुलाओ बोले बाबूजी पानी पियोगे, तो वो पानी कम पिएगा, पहले प्रश्न करेगा कहाँ से लाते हो, बर्तन मांज के भराए कि नहीं, ज़्यादा ठंडा पानी तो नहीं है। वो प्रश्न क्यों कर रहा है कि उसको प्यास नहीं है। और कोई महाराज जेठ की दोपहरी होती, प्यास के मारे गला सूखा होता, तो हमको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई मांझ के भरा है कि कुएं से लाए हो कि बावड़ी तालाब से कहाँ से लाए हो, क्योंकि उस समय प्यासा व्यक्ति हमेशा पानी का महत्व समझता है। इसलिए व्यास जी ने फालतू लोगों को नहीं पुकारा, रसिका भूमि भावुका, हे रस को हे भावु को, अगर आप आओगे तो मुझे पिलाने में भी आनंद आएगा, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने में ही आनंद आता है। इसलिए रसिकों को भूमि भावों को आप आओ और इस श्रीमद् भागवत का आप पान करो। तो 2 व्यक्तियों को पुकारा। निमिषे निमिषेत्रे ऋषयः सौनिकादया शस्त्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को जो ये श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं, यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों से ही श्रीमद् भागवत का वर्णन किया गया है। तो सौनक ऋषियों ने पूछा कि महाराज हम ये पूछना चाहते हैं, पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है कि शास्त्र बहुत हैं, कहाँ तक पढ़े, तो शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि मानव कल्याण का लक्ष्य क्या है। दूसरा कि भगवान जो होते हैं उनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सर्जन हो जाता है और संहार हो जाता है। रामायण में लिखा है ना, भृगु विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की टेढ़ी भ्रकुटी करने से सृष्टि का नाश हो सकता है, तो वो भगवान जन्म क्यों लेता है। और अगर भगवान ने जन्म लिया है तो कितने अवतार भगवान के हुए हैं। और जब भगवान, अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान इस धराधाम से धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है। और मानव का परम लक्ष्य क्या है। ये 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किए हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने जब किए तो सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इन प्रश्नों के उत्तर पाने से पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लेते हैं। और यहाँ पर सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण किया है। वही श्री सुखदेव जी कौन हैं, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने भागवत संहिता परीक्षित को क्यों पिलाई, कैसे पिलाई, ये सारा वर्णन आगे करेंगे। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनेंगे आप कि गोलोक धाम में श्री राधा जी के परम
सका श्री सुखदेव जी महाराज थे तोते के रूप में। हमारे ब्रज चंपू में ऐसी कथा आती है कि ये राधा रानी के तोते थे। जब राधा रानी धरा धाम पर लीला करने के लिए आई तो राधा रानी ने तोते से कहा कि हम धरा धाम पर लीला करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी हमारी लीला में सम्मिलित हो। तो सुखदेव जी महाराज ने हिमालय कैलाश पर्वत पर एक तोती के गर्भ में अंडे के रूप में जन्म लिया और वो विगलित अंड वहां पर पड़ा हुआ था। अब सबकी चिंता करने वाले श्री देवर्षि नारद जी एक बार घूमते घूमते कुबेर के यहाँ गए और कुबेर से मिलकर के आ रहे थे तो उन नारद जी ने उस अंडे को देखा जो विगलित पड़ा हुआ था कैलाश पर्वत पर। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई हम संत हैं, संत का कार्य होता है परमार्थ करना। तो संत नारद घूमते घूमते और कैलाश पर्वत पर आप पहुँचे। कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उस समय वहाँ पर महादेव नहीं थे और अकेली अंबिका भवानी पार्वती जी थी। तो जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए तो पार्वती जी ने देखिए, पार्वती जी का नारद जी के साथ में गुरुदेव का भी भाव है, गुरुदेव है। और नारद जी अब पार्वती को शिष्य के भाव में भी देखते हैं, शिष्या के भाव में। तो नारद जी जैसे ही आए तो पार्वती ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया और सब कुशल क्षेम पूछने के बाद नारद जी ने एक पार्वती से प्रश्न किया। बोले देवी ये बताओ कि भोले बाबा आपसे थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं? अब पार्वती ने कहा, बोले महाराज मेरे भोले बाबा तो ऐसे हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव भगवान का जो मंत्र नहीं बताना चाहिए वो भी मुझको बता रखा है। भाई मेरे से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, बोले अच्छी बात है, प्रेम होना भी चाहिए, लेकिन देवी एक बात बताओ, ये आपको कभी बताया कि जो भोलेनाथ गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके हैं? अब पार्वती ने कहा, बोले गुरुदेव ये तो कभी नहीं बताया। तो पार्वती ने कहा कि जब कोई नहीं बताया तो फिर काहे का प्रेम है? अब नारद जी तो इतना कहा और बस चलते बने। अब वहाँ नारद जी ने तो आग लगाने का काम किया। देखो नारद किसको कहते हैं? आजकल हमारे परिवेश में, भाषा में तो यही कहते हैं कि इधर से उधर की लगाने वाले व्यक्ति को नारद कहा जाता है, लेकिन नारद का ये अर्थ नहीं होता है। एक अर्थ होता है नारद, जिसकी बात कभी रद ना हो वो नारद, और दूसरा बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमको अच्छी बात बताए, अच्छा हमको ज्ञान दे, उससे कहते हैं नारद। लेकिन हमने भाषा में डाल दिया कि वो नारद है, इधर उधर की। तो नारद जी जो हैं वो चले गए। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पधारे, बैठे हुए थे। अब पार्वती को गुस्से में सीधे मुँह बात नहीं की। भोले बाबा ने कहा कि भैया आज ऐसा क्या हो गया? बोले आप लोग पुरुषों की आदत है, आपका स्वभाव ही कपटी है। भोले बाबा ने कहा कि भाई मैंने क्या कपट किया है? मैंने आपको जो भी सारी बातें हैं वो बता रखी है, मैंने आपसे क्या कपट किया है? बोले आपने ये कपट नहीं किया तो क्या किया? इतने दिन हो गए, आपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हो ये कभी बताया? भोले बाबा ने कहा, बोले देवी रहने दो, आप इसको जानकर करोगी क्या? कि नहीं नहीं,
बाबा ने जब कहा तो समझ गए कि आज कुछ गड़बड़ है। नारद जी इधर से ही निकल रहे थे तो कुछ लगता है आज आग लगा के गए। तो भोले बाबा ने काफी समझाया, लेकिन कहते ना बाल हट, प्रिया हट और राज हट। पार्वती जी नहीं मानी, नहीं महाराज मुझे बताना पड़ेगा ये माला किसकी है। भोले बाबा ने कहा देवी अब इससे मैं आपको क्या छुपाऊं, ये जो माला है ना ये आपकी है। मेरी? बोले हाँ देवी, मैं आपसे इतना सारा प्रेम करता हूँ कि जो भी आपका जन्म होता है तो आपसे प्रेम करने के कारण आपके ये मुंडों को मैं अपनी माला में परो लेता हूँ। पार्वती ने कहा जब तो आप डबल गप्पी है। क्यों? अरे बोले हम तो एक हमारा तो जन्म होता है मर जाते हैं, लेकिन आपने कौन सी दवा पी रखी है कि आप मरते ही नहीं हो। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है और समय आने पर मैं इसको आपको सुनाऊंगा। कि नहीं महाराज मुझे तो अभी सुनाना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को बिठा करके, और इस अमर कथा क्या है भाई, अमर कथा का मतलब ये नहीं है कि हमने अमर कथा सुन ली हम अमर रहेंगे। अमर कथा का मतलब है कि हमारे जीवन में भगवत कथा हमने सुन ली और हमारे जीवन को हमने सुधार लिया और हमको परम गति प्राप्त हो गई, तो वही हमारे जीवन की अमर कथा है। तो भोलेनाथ ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई और कथा सुनाते सुनाते, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते सुनाते 11 स्कंध में पार्वती को निद्रा आ गई। क्योंकि ये श्रोताओं का भी एक स्वभाव होता है। बड़ी अच्छी बात बताएं तो महाराज आदमी चेत में रहता है और कोई भी व्यासी जैसे जटिल प्रसंग का वर्णन कर दे तो ऐसे नींद आने लग जाती है। तो विभूति योग वर्णन जब भगवान कर रहे थे भागवत में तो पार्वती जी को नींद आ गई और इधर अमर कथा के प्रभाव से जो वो विकलित अंड था वो अंडा बन गया और उससे एक पक्षी निकल गया तोते के रूप में। अब तोते ने सोचा कि पार्वती जी तो हुंकारी नहीं कर रही है, हरे नाम, लेकिन अगर हुंकारी बंद हो गई तो भगवान भोलेनाथ कथा कहना बंद कर देंगे। इसलिए पार्वती को तो नींद आ गई और भोलेनाथ ने कहना प्रारंभ रखा और सुखदेव जी हूँ करते रहे। अब जब वो पूरी कथा अमर सुनाई तो भोलेनाथ ने लगाया जयकारा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तब जाकर के पार्वती की निद्रा खुली। उसने कहा के पड़ सोता हो गिरा तेरे तोता